हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने आए हैं एम्स 2025 फॉर्म के बारे में। एम्स 2025 का फॉर्म कब आ रहा है? एम्स 2025 बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल को लेकर के क्या बड़ा अपडेट है? पहले मैं आपको एक नोटिफिकेशन दिखाना चाहता हूं बेटा। ये नोटिफिकेशन आप बड़े ध्यान से देखिएगा। ये नोटिफिकेशन है बेटा, आज से 1 साल पहले का, 4 मार्च 2024। 4 मार्च को एम्स की वेबसाइट पर यह नोटिफिकेशन आया था। आज से ठीक कितने टाइम पहले बेटा? आज से ठीक 1 वर्ष पहले, है ना। और देखिएगा, ये एम्स बीएससी नर्सिंग के और एम्स पैरामेडिकल के फॉर्म रिलीज हुए। आप देखना ये फॉर्म कब निकले बेटा, ये फॉर्म कब भरे गए थे? पिछले साल 5 मार्च से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई थी। 2024 में फॉर्म फिलिंग कब स्टार्ट हुई? 5 मार्च को। तो इस बार कब फॉर्म स्टार्ट होंगे, इसी पर हम बात कर रहे हैं बेटा। देखो, एम्स बीएससी नर्सिंग, अगर आप एम्स से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं बेटा, तो आपके 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए और आप गर्ल्स कैंडिडेट होने चाहिए, तभी आप एम्स कॉलेज से क्या कर सकते हैं बेटा? बीएससी नर्सिंग। अगर आप एम्स कॉलेज से पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं तो आपके 12th में बायो या 12th में मैथ सब्जेक्ट है, तो भी कुछ पैरामेडिकल कोर्स मैथ वाले भी कर सकते हैं। और बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही एम्स पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं। पैरामेडिकल में अलग अलग टाइप के कोर्स होते हैं, BMLT, BRIT, BOT, बी ऑप्टोमेट्री, इस तरह के। ठीक है ना, बिल्कुल। अब देखो बच्चों, एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, है ना। एम्स के कॉलेजों में बेटा नीट के थ्रू एडमिशन नहीं होता। एम्स एक ऑटोनोमल बॉडी है। एम्स अपना खुद का अलग से एग्जाम करवाता है बेटा। ठीक है ना। तो अगर आपको एम्स बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है तो इसका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो है 1 जून 2025 को। इसकी डेट फाइनल हो चुकी है। 1 जून 2025 को एम्स बीएससी नर्सिंग का सेशन 2025 के लिए एंट्रेंस एग्जाम है। और एम्स पैरामेडिकल का जो एंट्रेंस एग्जाम है ना बेटा, वो कब है? एम्स पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम है बेटा 28 जून को। ये भी डेट फिक्स हो चुकी है। 28 जून 2025 को एम्स पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम है बेटा। अब बड़ी बात यह है कि फिर फॉर्म कब आएंगे, फॉर्म की क्या डेट रहेगी? पहले मुझे बताओ कि पिछले साल 2024 के अंदर फॉर्म कब आए थे? 2024 में जो फॉर्म निकले थे ना बेटा 2024 के अंदर, वो फॉर्म हमारे आए थे बेटा 4 मार्च को। 4 मार्च को आए थे कि नहीं आए थे? तो अगर पिछले साल को अपन कंपेयर करें तो इस बार भी फॉर्म आपके 2 दिन बाद आने चाहिए भाई। इस बार भी फॉर्म 2 दिन बाद आने चाहिए कायदे से, है कि नहीं है? तो बच्चों, हमें ऐसा लग रहा है कि आपके फॉर्म जो है आगामी 5 से 7 दिन के अंदर अंदर आ सकते हैं, है ना। ऐसा लग रहा है बेटा कि आपके फॉर्म आने वाले हैं। हम ऐसा मान के चलते हैं कि मार्च का या तो ये फर्स्ट वीक बेटा, और या मार्च का कौन सा? सेकंड वीक। ठीक है ना। या तो मार्च का पहला सप्ताह या मार्च का दूसरा सप्ताह। ज्यादा से ज्यादा बच्चों 5 दिन, 3 दिन, 7 दिन बाद फॉर्म आपके स्टार्ट होने वाले हैं। डॉक्यूमेंट वगैरह फटाफट तैयार करा लो। ठीक है बेटा। या तो पहले सप्ताह में यानी 7 मार्च तक फॉर्म आ जाएंगे, या बेटा सेकंड वीक। सेकंड वीक मतलब, सेकंड वीक का क्या मतलब है बेटा? सेकंड वीक का मतलब है लगभग 14-15 मार्च तक। मैक्सिमम बच्चों, मैक्सिमम आप मान के चलिए 5 से 10 दिन। ठीक है। पिछले साल के हिसाब से देखें ना
तब तो आपके फॉर्म अभी जस्ट आने ही वाले हैं। ओके बेटा, बिल्कुल। आप पिछले साल का नोटिफिकेशन देखोगे ना, आपको पता चल जाएगा। पिछले साल 5 मार्च को फॉर्म स्टार्ट हुए, इस बार मान लो 7 मार्च। देखो पिछले साल एग्जाम थोड़ा लेट हुआ था, इस बार तो एग्जाम भी 8-10 दिन पहले हो रहा है। तो कायदे से तो इस बार फॉर्म मार्च के पहले सप्ताह में ही आने चाहिए। तो इसलिए हो सकता है बेटा गुड न्यूज़ 2 दिन में मिल जाए, हो सकता है 3 दिन बाद आपको गुड न्यूज़ मिल जाए। तो इसलिए अब अलर्ट रहना है आपको। फॉरम के लिए क्या रहना है? अलर्ट रहना है आपको। ओके बेटा, बिल्कुल जी। अब रही बात एंट्रेंस एग्जाम की, आपको पता है बेटा पैरामेडिकल का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, इसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इससे 30-30 क्वेश्चन आते हैं बेटा। मैथ वाले बच्चों के लिए मैथ आती है। ओके, हाँ। अब बच्चों देखो, देखें, दोनों मीडियम में पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी, ऑनलाइन एग्जाम होगा, और क्वेश्चन कितने आएंगे? 90 क्वेश्चन आएंगे, और 90 नंबर का ही क्या होगा? पेपर होगा बच्चों। और सिलेबस सिलेबस होगा 11th और 12th का। सिलेबस अपना 11th और 12th और 12th का क्या रहेगा बेटा? सिलेबस रहेगा। ओके, डन। अब हम बात करें अगर बीएससी नर्सिंग की, है ना, तो बीएससी नर्सिंग का पेपर का पैटर्न क्या रहेगा सर? ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो देखो बेटा, बीएससी नर्सिंग का ये पेपर पैटर्न है ना। बीएससी नर्सिंग में एक्स्ट्रा में क्या आता है बेटा? जीके। जीके के 10 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा में जोड़ दो आप, तो बीएससी नर्सिंग में कितने क्वेश्चन आएंगे? एम्स के बीएससी नर्सिंग में 100, और कितने नंबर का पेपर होगा? 100 मार्क्स का पेपर। यहाँ पर भी 2 घंटे का है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, पेपर दोनों मीडियम में है, और ऑनलाइन एग्जाम होगा। और सिलेबस यहाँ पर भी 11th और 12th का यहाँ पर भी क्या रहेगा? सिलेबस रहेगा बेटा, है ना। बिल्कुल जी। अब अगर आप बेटा इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हो, तैयारी करना चाहते हो, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप बिल्कुल भी लेट ना करें। जैसे अपने इसी विजय एजुकेशन से जुड़ करके पिछले साल अनेकों बच्चों ने सिलेक्शन लिया बेटा, पूरे भारत को टॉप करने वाले बच्चे भी इसी विजेता बैच में पढ़ने वाले थे। मैं चाहता हूं बेटा इन बच्चों को अपना प्रेरणा स्रोत मान के आज से प्रिपरेशन शुरू कर दो, लेट मत करो, मेरा यही निवेदन है। अभी अपन ने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है बेटा, और इस क्रैश कोर्स में क्लास कब स्टार्ट हुई है? 1 दिन पहले 28 फरवरी से क्लासेस क्या हो चुकी है बेटा? स्टार्ट हो चुकी है। और अगर आप इस बैच में जुड़ते हो तो यहाँ पर बेटा मैं आपको बता दूं, 2 मार्च तक हमने ऑफर दिया हुआ है। ऑफर को 2 दिन के लिए हमने बढ़ाया हुआ है। 2 मार्च रात 12 बजे तक आप अगर इस बैच को ज्वाइन करते हो तो ये बैच 790 में मिलेगा, और साथ में टेस्ट सीरीज जो है ना एम्स की विजेता, ये टेस्ट सीरीज इस बैच के साथ फ्री मिल रही है बच्चों। इस बैच में लाइव क्लासें हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, नोट्स है, चैप्टर वाइज डीपीपी है, डाउट क्लास है, फ्री टेस्ट सीरीज है जिसमें साप्ताहिक टेस्ट होंगे, फुल सिलेबस के यूनिट वाइज, है ना, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। और इसके अलावा प्रीवियस ईयर के पेपर का सॉल्यूशन है, अनेकों मॉडल पेपर और उनका सॉल्यूशन है। तो एकदम बढ़िया तरह से क्रैश कोर्स जिसमें एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन बढ़िया तरह से कराई जाएगी। आपके एग्जाम का जो लेवल है उसी लेवल का पढ़ाएंगे, ठीक है ना बेटा। तो बीएससी नर्सिंग के लिए और पैरामेडिकल के लिए, दोनों के लिए ये बेस है बच्चों, ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल जी। तो जिनको भी प्रिपरेशन करनी है वो विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करें, और ऐप में बीएससी नर्सिंग पर क्लिक करें, और फिर कोर्स आएगा विजेता क्रैश कोर्स। विजेता क्रैश कोर्स पे क्लिक करेंगे तो पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट करते ही बैच आपका चालू हो जाएगा। जिनको केवल टेस्ट सीरीज लेनी है, ओनली टेस्ट सीरीज, तो वो बच्चे ये बेटा विजेता टेस्ट सीरीज है, ज्वाइन कर सकते हो आप 390 में, 390 रुपए में आपको विजेता टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। इस टेस्ट सीरीज में बच्चों अभी सप्ताह में 2 टेस्ट हो रहे हैं। एक सप्ताह में कितने टेस्ट हो रहे हैं? 2 टेस्ट हो रहे हैं। बाद में एग्जाम के दिनों में बच्चों एक सप्ताह में 3-3 टेस्ट होंगे, एक दिन छोड़ के एक दिन। आपको
एक एक महीने का एडवांस क्या मिल रहा है बच्चों, शेड्यूल भी मिल रहा है ना। और स्केड्यूल के अकॉर्डिंग इसमें टेस्ट हो रहे हैं बच्चों, है ना। और टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है, टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें कोई भी टेस्ट जैसे होता है तो उसका लिंक परमानेंट इस टेस्ट सीरीज में रहता है। अगर मान लो आप लेट भी ज्वाइन करते हो ना तो भी पुराने टेस्ट दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। तो ये टेस्ट सीरीज जिनको भी ज्वाइन करनी है वो ज्वाइन कर लो। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज के जो बड़े मेगा टेस्ट है उनका वीडियो सॉल्यूशन है। छोटे जितने भी टेस्ट होते हैं बच्चों, एक एक टॉपिक के चैप्टर के, उनका भी प्रॉपर आपको आंसर की मिलता है अंदर। और दोनों मीडियम में टेस्ट हो रहे हैं इसमें, है ना। बिल्कुल जी। जिन बच्चों को बुक्स की जरूरत है ना, वो विजय एजुकेशन ऐप पे जाकर के एम्स की बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं। पीसीबी प्लस जीके की बुक आपको मिल जाएगी। इस तरह की बुक आने वाली है जिसमें दोनों ही मीडियम में आपको जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के क्वेश्चन और उनका प्रॉपर आंसर मिलेगा। लास्ट में मॉडल पेपर विद ओमार सीट मिलेगी, है ना। तो मेरे दोस्तों, जिनको भी बुक ऑर्डर करना है वो ऑर्डर कर सकता है विजय एजुकेशन ऐप में जाकर के। केवल आप एक बुक ऑर्डर करते हो तो 349 में मिलेगी। और अगर आप साथ में पीसीबी के साथ जीके की भी बुक ऑर्डर करते हो तो बेटा आपको 449 में 2 बुक मिलेगी। डिलीवरी बिल्कुल फ्री रहेगी बेटा, है ना। और 5 से 6 दिन में बुक आपके घर तक आ जाएगी। ठीक है। अब सर फॉर्म तो आने वाले हैं, तो सर हम अब क्या करें, कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखें। बेटा मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, मैं दोबारा बोल रहा हूं आपको। फॉर्म आपके इस वेबसाइट पे भरे जाएंगे, emsexams.ac.in। इस वेबसाइट पे अपने फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म भरने के 3 स्टेप है बच्चों। एक है बेसिक रजिस्ट्रेशन, दूसरा है आरयूसी कोड जनरेशन और तीसरा है फाइनल रजिस्ट्रेशन। 3 स्टेप में फॉर्म भरे जाएंगे, है ना। और बेटा फॉर्म भरने के लिए अभी से कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखूं सर, मैं पहले भी बोल चुका हूं, दोबारा बोल रहा हूं। ठीक है बेटा, आपको सबसे पहले अपनी 10वीं की मार्कशीट तैयार रखनी है बेटा, है ना। दूसरा दूसरा 12th की मार्कशीट या 12th का एडमिट कार्ड, दोनों में से कोई भी एक। जो 12th पास आउट है वो मार्कशीट तैयार रखें, जो अभी 12th के एग्जाम दे रहे हैं वो एडमिट कार्ड तैयार रखें। इसके अलावा फोटो आपका अपलोड होगा, फोटो वाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए। फोटो पे कोई नाम वगैरह नहीं लिखवाना है, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कोई टोपी वगैरह फोटो पे नहीं होनी चाहिए, साइड पोज नहीं होना चाहिए, फ्रंट फोटो बिल्कुल फेस क्लियर। ठीक है ना। मैं आपको फॉर्म भरवाने में पूरी हेल्प करूंगा। इसके अलावा साइन और इसके अलावा थंब इम्प्रेशन भी आपका अपलोड होगा। ये फॉर्म फिलिंग में मैं पूरा सपोर्ट करूंगा। एम्स का फॉर्म सबसे ज़्यादा रिजेक्ट होता है बच्चों का। मैंने देखा है कि 30 से 40% बच्चे अपने गाँव में फॉर्म भरवाते हैं और फॉर्म में काफ़ी ऐसी मिस्टेक हो जाती है, एम्स तुरंत फॉर्म को रिजेक्ट कर देता है। ऐसी गलती आप मत करना बेटा, मेरा आपसे निवेदन है। आप एक काम करो, मैं आपको एक नंबर दे देता हूं बेटा, ये नंबर अपने मोबाइल में सारे बच्चे सेव कर लो। 9672721229। ये विजय एजुकेशन के हेल्पलाइन नंबर है बेटा। और ये जो नंबर है ना, इस नंबर के माध्यम से आप जो है इस नंबर पे या तो व्हाट्सएप पर एक काम करो, आप व्हाट्सएप पर क्या कर लो, है ना, व्हाट्सएप पे अभी लिख लो एम्स। व्हाट्सएप पे इस तरह से लिख दो एम्स फॉरम 2025। इस तरह से एक व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो। जैसे ही एम्स का फॉर्म आएगा आपको सूचना भी मिलेगी। और ये नंबर, जैसे मान लो आप फॉर्म भरवाने गए और आपको फॉर्म भरने में दिक्कत आ गई, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके या इस नंबर पे कॉल करके फॉर्म भरवाने में सपोर्ट ले सकते हो। या मान लो आपके नज़दीक कोई फॉर्म भरने वाला नहीं है और आपको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, आप फॉर्म नहीं भरवा सकते, तो विजय टीम को डॉक्यूमेंट दे करके भी अपना फॉर्म सबमिट करा सकते हो। मतलब कि ये वो हेल्पलाइन नंबर है जो मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ बेटा, ताकि दूर दराज इलाके की मेरी जो बहन बेटियां हैं, जो मेरे भाई बहन हैं, उनको फॉर्म भरने में दिक्कत ना आए। ठीक है ना। ऐसा कोई नहीं करता है बेटा, आज के टाइम में कोई फॉर्म फिलिंग में हेल्प नहीं करता। और एम्स का फॉर्म भरना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है ना। हाँ जी, बहुत सारे कंप्यूटर सेंटर वालों को भी फॉर्म फिलिंग नहीं आती है एम्स की।
721229। या आप एक काम कर सकते हो, आप विजय एजुकेशन का जो ऐप है ना बेटा, विजय एजुकेशन का ऐप, वो ऐप अगर डाउनलोड कर लो तो और बेनिफिट है, क्योंकि जिस दिन आपका फॉर्म निकलेगा, जिस दिन आपका फॉर्म निकलेगा उस दिन सभी बच्चों के लिए फ्री फॉर्म फिलिंग सेशन होगा। फॉर्म भरने का A to Z सारा प्रोसेस विजय एजुकेशन ऐप में एकदम फ्री में आपको बताया जाएगा। और ऐप में एक चैट का ऑप्शन होगा, वहां पर आप विजय टीम से लाइव चैट करके भी तुरंत जो भी डाउट होगा आपका फॉर्म फिलिंग का, वो आप जो है पूछ पाओगे। ठीक है, तो आप एक तो बेटा ऐप डाउनलोड कर लेना, दूसरा ये मोबाइल नंबर सेव कर लेना। ठीक है कि नहीं है? जैसे ही फॉर्म निकले दिक्कत हो विजय टीम से ऐप में भी बात कर सकते हो, इस नंबर पर भी बात कर सकते हो। ओके बेटा, बिल्कुल जी। ठीक है, अब रही बात अगले डॉक्यूमेंट की, जाति प्रमाण पत्र कैटेगरी सर्टिफिकेट। जो SC और ST का बच्चा है उनका तो पुराना सर्टिफिकेट चलेगा बेटा, पुराना चलेगा। लेकिन जो बच्चा OBC और EWS का है, OBC और EWS, OBC वाले का 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं हो, है ना, 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं हो। और EWS वालों को तो 1 अप्रैल के बाद का ही बनाना है, पहले बनाना ही नहीं है, अभी वैसे भी अपलोड करना है नहीं। ठीक है ना, बिल्कुल जी। तो ये है, और इसके अलावा आपका आधार कार्ड। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। तो बेटा आज के लिए इतना ही। और मैं फिर कह दूं, एम्स का फॉर्म सभी राज्यों के बच्चे भर पाएंगे, ऑल स्टेट के बच्चे। और एम्स का एंट्रेंस एग्जाम भी सभी स्टेट में होता है। और एम्स के कॉलेज में आपका एडमिशन हो गया ना बेटा, एकदम फ्री में एडमिशन होगा, कोई फीस नहीं लगेगी एम्स में आपकी। प्लीज मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, एम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो बेटा। एम्स में बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल का कंपटीशन नहीं है, एम्स में मीडियम कंपटीशन ही है बेटा। मैं हकीकत कह रहा हूं, आप तैयारी में लग जाओ। लड़कियां जितनी भी है वो एम्स BSc नर्सिंग की तैयारी में लग जाओ, लड़के पैरामेडिकल की प्रिपरेशन में लग जाओ। आप एम्स की प्रिपरेशन करोगे ना बेटा, तो अपने स्टेट के एग्जाम तो आप वैसे ही करेक्ट कर लोगे। ठीक है कि नहीं? आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने ऑनलाइन बैच ज्वाइन किया हुआ है, पहले मैं उनको थैंक यू देना चाहता हूं। और जिन्होंने बैच ज्वाइन नहीं किया है, वो विजेता क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो बेटा, है ना, और क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो और अभी से अपनी पढ़ाई शुरू कर लो। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।